नई दिल्ली की उस चकाचौंध भरी शाम में अर्जुन मेहरा अपनी महंगी शराब का गिलास पकड़े हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चारों ओर शहर के सबसे अमीर और रसूखदार लोग जमा थे, लेकिन उसे इस महफिल में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। संगीत की तेज धुनें और लोगों की बनावटी हंसी उसे भीतर तक कचोट रही थी। वह इस दिखावे की दुनिया से कोसों दूर कहीं खो जाना चाहता था, जहां उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल सके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेहिसाब दौलत ने उसे एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया हो। भारी मन से अर्जुन अपनी आलीशान कार की चाबी उठाकर उस शोर शराबे वाली पार्टी से चुपचाप बाहर निकल आया। बाहर मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली की सूखी सड़कों को पूरी तरह भिगोना शुरू कर दिया था। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और शहर की उन तंग गलियों की ओर मुड़ गया, जहां अमीरी और गरीबी की दीवारें अक्सर बहुत धुंधली हो जाती हैं। सड़क पर पानी जमा होने लगा था और पेड़ों से गिरती बूंदें उसकी गाड़ी के शीशे पर एक धुंधली परत बना रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। बस चलता गया। तभी अचानक एक पुराने स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। वह लड़की भारी बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके कांपते हुए हाथ उसकी लाचारी की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी महंगी कार की गति बहुत धीमी की और एक पल के लिए खिड़की से उसे देखने लगा। उस लड़की की आंखों में एक ऐसी गहरी पीड़ा और बेबसी थी जिसने अर्जुन के पत्थर जैसे कठोर दिल को भी एक पल में पिघला दिया। गाड़ी रोककर अर्जुन बाहर निकला और अपना बड़ा छाता तानकर उस अनजान लड़की के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अपना साया उस पर डाला, लड़की ने डरते हुए अपनी सूजी हुई नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश की बूंदों में मिल रहे थे, लेकिन उसका चेहरा मासूमियत और असहनीय दर्द का एक अजीब मिश्रण था। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह शहर की उन तमाम बुराइयों से अनजान एक बहुत ही भोली भाली आत्मा थी। उसने पहली बार किसी अजनबी के लिए अपने दिल में इतनी सहानुभूति महसूस की थी, जो शब्दों से परे थी। क्या तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए? मेरे साथ चलो, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में उससे कहा। अंजलि, जो अब तक खौफ के साए में जी रही थी, उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगी। उसे इस अजनबी अमीर लड़के की बातों में एक अजीब सा सुकून और सच्चाई महसूस हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बेदर्द शहर में कोई उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। वह चुपचाप खड़ी हो गई और कांपते हुए कदमों से अर्जुन की कार की ओर बढ़ने लगी। कार के अंदर की गर्माहट और कोमलता अंजलि के ठिठुरते हुए शरीर को थोड़ा आराम देने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी सुख सुविधाओं वाली जगह नहीं देखी थी। मखमली सीटों और हल्की खुशबू ने उसे एक पल के लिए उसकी भारी परेशानियों से दूर कर दिया। अर्जुन उसे चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो इतनी कम उम्र में इसे सड़क पर इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया। उसने गाड़ी का हीटर चालू कर दिया ताकि उसे ठंड न लगे। दोनों के बीच एक गहरा मौन था। कुछ ही समय में अर्जुन की कार उसके भव्य बंगले के सामने जाकर रुकी, जिसे देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे वह किसी जादुई सपने में आ गई हो या किसी बहुत बड़े राजा के महल में। घर के मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने झुककर सलाम किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अंजलि को सहारा देकर अंदर ले गया। घर के भीतर की शानदार साज सज्जा और बेशकीमती सामानों को देखकर अंजलि बुरी तरह सहम गई थी। वह अपने गंदे पैरों को उस कीमती कालीन पर रखने से कतरा रही थी। अर्जुन ने अपने पुराने और वफादार नौकर रामू को बुलाया और उसे अंजलि के लिए सूखे कपड़े और गर्म भोजन का प्रबंध करने का सख्त निर्देश दिया। रामू इस अजनबी और बेहाल लड़की को देखकर थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन उसने अपने मालिक के आदेश का पालन करना ही बेहतर समझा। अंजलि को एक बहुत बड़े अतिथि कक्ष में ले जाया गया, जहां उसके लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस महान एहसान का बदला कैसे चुकाएगी। वह बस हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। दूसरी ओर अर्जुन अपने निजी अध्ययन कक्ष में बैठा खिड़की से बाहर गिरती तेज बारिश को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार अंजलि का वह मासूम और रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे अपनी सारी धन दौलत अब बिल्कुल बेकार लगने लगी थी, क्योंकि वह अब तक किसी की असली खुशी का कारण नहीं बन पाई थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस लड़की की पूरी मदद करेगा और यह पता लगाएगा कि इसके साथ आखिर क्या गलत हुआ है। उसके दिल में एक नया जज्बा जाग उठा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण अंजलि के कमरे की खिड़की से अंदर आई, तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने कल रात के उस खौफनाक मंजर को याद किया और फिर अपने चारों ओर फैले शाही आराम को देखा। उसने नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी, जहां अर्जुन पहले से ही नाश्ते के लिए उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने उसे देखकर मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। अंजलि की झिझक अभी भी बरकरार थी, लेकिन अर्जुन के सौम्य व्यवहार ने उसे सहज महसूस कराया। अंजलि ने बताया कि वह बिहार के एक छोटे से गांव से आई है और यहां अपने पिता को खोजने के लिए भटक रही है। उसके पिता शहर में काम की तलाश में आए थे, लेकिन कई महीनों से उनका कोई पता नहीं चला। उसने अपनी गरीबी और उस दर्दनाक सफर के बारे में बताया जिसने उसे सड़क पर ला दिया था। अर्जुन ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था और उसे समाज की उन कड़वी सच्चाइयों का एहसास हो रहा था जिन्हें वह अब तक अनदेखा करता आया था। उसकी बातों ने अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया था। नाश्ते के बाद अर्जुन ने अंजलि को आश्वासन दिया कि वह उसके पिता को खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसने अपने संपर्कों और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन करना शुरू कर दिया। अंजलि की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमकने लगी थी। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। अर्जुन की उदारता ने उसके मन में एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया था। उसे लगने लगा था कि वह अब अकेली नहीं है और इस बड़े शहर में कोई तो है जो उसका अपना है। दोपहर होते होते अर्जुन की मां श्रीमती माया मेहरा घर वापस आ गईं। जब उन्होंने एक साधारण और गरीब लड़की को अपने आलीशान घर में देखा, तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने अर्जुन को किनारे ले जाकर इस बारे में पूछताछ की और अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्हें डर था कि ऐसी लड़कियां अक्सर अमीर घरानों को लूटने के लिए आती हैं। अर्जुन ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की कि अंजलि को वास्तव में मदद की जरूरत है, लेकिन माया मेहरा का दिल नफरत और अहंकार से भरा हुआ था। श्रीमती मेहरा के तीखे शब्दों ने अंजलि के दिल को छलनी कर दिया। उसे फिर से अपनी गरीबी और लाचारी का एहसास होने लगा। वह सोचने लगी कि शायद उसका यहां रुकना ठीक नहीं है और उसे वापस उन गलियों में चले जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे मजबूती से रोका और कहा कि जब तक उसके पिता नहीं मिल जाते, वह यहीं सुरक्षित रहेगी। अर्जुन और उसकी मां के बीच हुई इस बहस ने घर के वातावरण में एक तनाव पैदा कर दिया था। अंजलि खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रही थी। शाम को अर्जुन ने अंजलि को अपने बगीचे में बुलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसकी मां का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन वह बुरा नहीं चाहती। अंजलि ने केवल एक लंबी आह भरी और फूलों की ओर देखने लगी। उसे अपने गांव की याद आ रही थी, जहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और लोग दिल के साफ थे। अर्जुन ने महसूस किया कि अंजलि की सादगी में एक ऐसी चमक है जो किसी भी हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। रात के अंधेरे में अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें उसके परिवार के पुराने व्यापारिक सौदों का विवरण था। उसे संदेह होने लगा था कि कहीं अंजलि के पिता का गायब होना उसके परिवार के किसी पुराने विवाद से तो नहीं जुड़ा है। यह विचार उसे डराने लगा था, लेकिन उसने सच्चाई तक पहुंचने की ठान ली थी। उसने महसूस किया
कि वह एक ऐसी भूल भुलैया में कदम रख चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह एक तरफ अंजलि के प्रति बढ़ते आकर्षण को महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ अपने परिवार के काले सच से डर रहा था। उसे लग रहा था कि कर्मा की चक्की अब घूमने लगी है और उसके परिवार के पुराने पापों का हिसाब अब होने वाला है। वह अंजलि को हर हाल में बचाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपने ही खून के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। प्यार और कर्तव्य के बीच का यह संघर्ष उसे भीतर से पूरी तरह तोड़ रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन और अंजलि के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले थे। शहर की पुलिस ने अंजलि के पिता के बारे में कुछ शुरुआती सुराग ढूंढ निकाले थे, जो एक पुराने गोदाम की ओर इशारा कर रहे थे। अर्जुन ने खुद वहां जाने का फैसला किया, हालांकि वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है। अंजलि ने भी उसके साथ जाने की जिद की, क्योंकि वह अपने पिता को एक बार फिर से गले लगाना चाहती थी। दोनों एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे। अंजलि की आंखें जब उस आलीशान कमरे की सुनहरी छतों पर पड़ीं, तो उसे एक पल के लिए लगा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। चारों ओर रेशमी पर्दों की सरसराहट और चंदन की हल्की खुशबू फैली हुई थी, जो उसके गांव की सोंधी मिट्टी की महक से बिल्कुल अलग थी। उसने धीरे से अपने हाथ उन मखमली चादरों पर फेरे और महसूस किया कि विलासिता का स्पर्श कितना कोमल लेकिन पराया होता है। उसे कल रात की बारिश और उस ठंडी सड़क की याद आई, जहां उसने अपनी उम्मीदें लगभग छोड़ दी थीं। वह खिड़की के पास गई और बाहर फैले विशाल बगीचे को देखने लगी, जहां रंग बिरंगे फूल सलीके से खिले हुए थे। यहां की हर चीज इतनी व्यवस्थित थी कि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके स्पर्श से कुछ टूट न जाए। उसके मन में अपने छोटे से कच्चे घर की यादें ताजा हो गईं, जहां बारिश के समय छत से पानी टपकता था और उसकी मां मिट्टी के बर्तनों में उसे जमा करती थी। उस सादगी और इस भव्यता के बीच जो खाई थी, वह उसे अंदर ही अंदर डरा रही थी और बहुत अकेला महसूस करा रही थी। श्रीमती माया मेहरा अपने कमरे से बाहर निकली और उनके ऊंचे सैंडलों की आवाज पूरे बरामदे में गूंजने लगी। उन्होंने जब अंजलि को अपने घर के मेहमानों के लिए बने खास कमरे के बाहर खड़ा देखा, तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उनकी नजरों में एक ऐसी कठोरता थी जो किसी भी गरीब इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए काफी थी। उनके लिए अंजलि महज एक आवारा लड़की थी, जिसे उनके बेटे ने सड़क से उठा लिया था। उन्होंने उसे एक तीखी नजर से देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गईं। नाश्ते की मेज पर चांदी के बर्तनों की खनक और नौकरों की आवाजाही ने एक अजीब सा दबाव पैदा कर दिया था। अर्जुन ने अंजलि को अपने पास बैठने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी फटी पुरानी चप्पलों और कपड़ों के कारण संकोच कर रही थी। अर्जुन की मां ने चाय का घूंट भरते हुए उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने व्यंग्य से कहा कि आज के जमाने में लोग गरीबी का नाटक करके अमीरों के घरों में घुसने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अर्जुन ने अपनी मां को टोकना चाहा, पर अंजलि ने उसे अपनी नजरों से रोक दिया। अंजलि ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जिसने मेज पर मौजूद हर व्यक्ति को खामोश कर दिया। उसने बताया कि कैसे बिहार के एक दूरदराज गांव में उनके पास अपनी जमीन थी, जहां वे सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ रसूखदार लोग आए और उन्होंने विकास के नाम पर उनकी पुरखों की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके पिता ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी पुकार को पैसों के शोर में दबा दिया गया। उन खेतों की हरियाली अब केवल उसकी धुंधली यादों में ही बची थी। अंजलि के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई और दर्द था जिसने अर्जुन के दिल के दरवाजों को झकझोर कर रख दिया। उसने बताया कि उसके पिता शहर में हक की लड़ाई लड़ने आए थे, ताकि वे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और आत्मसम्मान वापस पा सके। लेकिन शहर की भूल भुलैया में वे कहीं खो गए और अब उनके पीछे केवल सिसकियां और अधूरा इंतजार बचा था। अर्जुन ने महसूस किया कि विलासिता के इस महल में जो हवा वह ले रहा था, उसमें कहीं न कहीं उन गरीबों का खून और पसीना मिला हुआ था। अर्जुन की मां ने उसकी बातों को एक कहानी मानकर अनसुना कर दिया,
और अपने कमरे में चली गईं। अर्जुन और अंजलि अब अकेले थे और वातावरण में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी दौलत उन आंसुओं के सामने बहुत तुच्छ थी जो अंजलि की आंखों से चुपचाप बह रहे थे। उसने वादा किया कि वह इस अन्याय की तह तक जाएगा और देखेगा कि उसके परिवार का इसमें क्या हाथ है। उसे लगने लगा था कि उसकी अपनी पहचान और सम्मान अब इसी खोज पर पूरी तरह टिके हुए हैं। अंजलि ने फिर बताया कि कैसे उन बिल्डरों ने फर्जी कागजों पर उसके पिता के हस्ताक्षर लिए थे। उन्होंने गांव के अनपढ़ लोगों को डराया, धमकाया और उनकी उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। अर्जुन के दिमाग में अचानक उन पुरानी फाइलों का ख्याल आया जिन्हें उसने कल रात देखा था। उन फाइलों में उसी क्षेत्र का जिक्र था जहां से अंजलि आई थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके पिता का मेहरा ग्रुप ही वह राक्षस तो नहीं है जिसने अंजलि की दुनिया को पूरी तरह उजाड़ दिया और उसे तबाह किया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अर्जुन अपने दफ्तर गया और उसने अपने पुराने रिकॉर्ड्स निकालने के निर्देश दिए। उसके कर्मचारी हैरान थे कि अचानक उनके मालिक को पुराने जमीन के सौदों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। अर्जुन ने उन फाइलों को बहुत बारीकी से पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ कांपने लगे जब उसने अपने पिता के नाम के बगल में अंजलि के गांव का नाम देखा। यह केवल एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कर्मा का एक चक्र था जो उसे सच का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि अंजलि बगीचे के एक कोने में बैठी मिट्टी से कुछ बना रही थी। उसकी सादगी और उसकी मासूमियत अर्जुन को एक नई दिशा दिखा रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार केवल खूबसूरती से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने से होता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर अंजलि को सच पता चला तो वह उससे नफरत करने लगेगी। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसकी अपनी नैतिकता। अंजलि ने अर्जुन को पास आते देख अपनी मिट्टी की कलाकृति छुपा ली और शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लीं। अर्जुन ने उसके पास बैठकर उससे उसके सपनों के बारे में पूछा, जो उसने शायद कभी देखे ही नहीं थे। अंजलि ने कहा कि उसका एकमात्र सपना अपने पिता को सुरक्षित देखना और उन्हें वापस अपने गांव ले जाना है। वह इस शहर की चकाचौंध से थक चुकी थी और उसे अपनी मिट्टी की महक वापस चाहिए थी। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वह जानता था कि यह सब अब नामुमकिन सा था। रात के भोजन के समय घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब अर्जुन के पिता श्री विक्रम मेहरा घर वापस आए। वे एक सख्त और व्यापारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिनके लिए भावनाएं केवल कमजोरी का प्रतीक थीं। उन्होंने जब सुना कि अर्जुन ने एक अजनबी लड़की को घर में शरण दी है, तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मेहरा खानदान में किसी सड़क छाप लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर उनका विरोध किया। विक्रम मेहरा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह अपनी सीमा पार न करे और व्यापार पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे ही चलती है और शक्तिशाली लोग हमेशा कमजोरों पर शासन करते हैं। अर्जुन को अपने पिता की बातों में एक ऐसी क्रूरता महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि वह जिस पिता का सम्मान करता आया था, वह वास्तव में एक शिकारी है। अंजलि ने दूर से यह सब सुना और उसे महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी इस परिवार में दरार पैदा कर रही है। अंजलि ने उसी रात फैसला किया कि वह चुपचाप इस घर से निकल जाएगी ताकि अर्जुन और उसके परिवार के बीच सुलह बनी रहे। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। अर्जुन उसके दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो कह रही थी कि वह उसे जाने नहीं देगा। उसने कहा कि भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है और वह सच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्जुन ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे वापस कमरे में बिठाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है। उसने महसूस किया कि अंजलि केवल एक पीड़ित लड़की नहीं थी,
बल्कि उसके जीवन का वह हिस्सा थी जो उसे इंसान बनाता था। उस रात उन्होंने घंटों बातें की, समाज के उन नियमों के बारे में जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाते हैं। अंजलि ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि उन लोगों की दुआओं में होती है जिनकी हम मदद करते हैं। अगली सुबह अर्जुन ने तय किया कि वह अंजलि को लेकर अपने पुराने मुंशी के पास जाएगा, जो सालों से उनके परिवार के गुप्त सौदों का हिसाब रखता था। मुंशी जी शहर के पुराने हिस्से में रहते थे और उनके पास हर जमीन की सही जानकारी होती थी। रास्ते भर अर्जुन का मन बेचैन रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच कड़वा होगा। अंजलि उसके साथ गाड़ी में चुपचाप बैठी रही। उसे शायद अंदेशा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। मुंशी जी के पास पहुंचकर अर्जुन ने जब अंजलि के गांव का नाम लिया, तो बूढ़े मुंशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने बहुत हिचकिचाते हुए वह पुरानी रजिस्टर निकाली, जिसमें उन सौदों का काला चिट्ठा दर्ज था। जैसे जैसे मुंशी जी पन्ने पलटते गए, अर्जुन के चेहरे का रंग सफेद पड़ता गया। उस जमीन को हड़पने के लिए न केवल फर्जीवाड़े का सहारा लिया गया था, बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी भारी रिश्वत दी गई थी। सबसे बुरा तो यह था कि उस विरोध को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। मुंशी जी ने बताया कि एक किसान, जिसका नाम शिवपाल था, उसने सबसे ज्यादा विरोध किया था और उसे एक रात गायब कर दिया गया। अंजलि के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि शिवपाल उसके पिता का ही नाम था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब समझ आया कि उसका पिता कभी वापस क्यों नहीं आया। अर्जुन के लिए यह खबर एक बिजली की तरह गिरी, क्योंकि उस फाइल पर उसके पिता के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अंजलि की आंखों में अब अर्जुन के लिए वह सम्मान नहीं था, बल्कि एक गहरी नफरत और तिरस्कार झलक रहा था। उसे लगा कि जिस व्यक्ति ने उसे सहारा दिया, उसी का परिवार उसके पिता का हत्यारा है। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और नफरत से उसे देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह सारा उपकार केवल एक दिखावा था, ताकि वह अपने पिता के गुनाहों पर पर्दा डाल सके। वह उस जगह से भाग जाना चाहती थी जहां की हवा में उसके पिता के खून की गंध थी। अर्जुन वहीं सड़क पर खड़ा रह गया और अंजलि भीड़ में कहीं ओझल हो गई। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो और वह पूरी दुनिया में अकेला रह गया हो। उसकी दौलत, उसका नाम और उसका रुतबा अब उसके लिए बोझ बन चुके थे। उसने कसम खाई कि वह चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह अंजलि को उसका हक नहीं दिला देता और अपने पिता को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देता। कर्मा का पहिया अब पूरी रफ्तार से घूम रहा था और विनाश निश्चित था। घर वापस आकर अर्जुन ने अपने पिता का सामना किया और वह फाइल उनके सामने फेंक दी। उसने साफ कह दिया कि वह अब इस व्यापार का हिस्सा नहीं रहेगा और पुलिस में सरेंडर करने की सलाह दी। विक्रम मेहरा ने हंसते हुए कहा कि कानून उनकी जेब में है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अर्जुन के इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे और उसने अपने पिता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसे अब केवल अंजलि की तलाश थी, ताकि वह उससे माफी मांग सके। अंजलि दिल्ली की उन अंधेरी गलियों में फिर से भटक रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग थी। वह जानती थी कि वह अकेली है, लेकिन उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसने महसूस किया कि इस बड़े शहर में न्याय मिलना मुश्किल है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसे अब समझ आया था कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि जमीर की होती है। उसने एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पुरानी दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में अंजलि बेमकसद घूम रही थी, जहां धूल और धुएं के बीच उसे अपने गांव की यादें सता रही थीं। उसे बिहार के उन हरे भरे खेतों की खुशबू याद आई, जहां मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुली रहती थी और सूरज की पहली किरण के साथ ही पक्षियों का शोर शुरू हो जाता था। वह यादें अब केवल धुआं बन चुकी थीं, क्योंकि जिस जगह पर कभी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब कंक्रीट के ऊंचे जंगल खड़े हो गए थे।
गरीबी ने उसे उस मिट्टी से दूर कर दिया था जिसे वह अपनी मां मानती थी। अंजलि के पिता शिवपाल एक बहुत ही स्वाभिमानी किसान थे, जिन्होंने अपनी छोटी सी जमीन को खून पसीने से सींचा था। वे अक्सर शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अंजलि को बहादुरी और सच्चाई की कहानियां सुनाया करते थे, जो अब उसे और भी ज्यादा रुला रही थीं। उनके लिए जमीन केवल संपत्ति का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उनकी मर्यादा और पूर्वजों की निशानी थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। लेकिन समय की मार और अमीरों के लालच ने उनके उस स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने की पूरी साजिश रच डाली थी। वह दिन उसे आज भी अच्छी तरह याद था, जब गांव में कुछ चमचमाती गाड़ियां आई थीं और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि यहां एक बहुत बड़ा कारखाना और अस्पताल बनेगा, जिससे पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। भोले भाले ग्रामीण उनकी बातों के जाल में फंस गए, लेकिन शिवपाल ने उनकी आंखों में छिपे लालच को पहचान लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वे अपनी जमीन कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि धरती मां का सौदा करना उनके संस्कारों के खिलाफ था। उन बाहरी लोगों की फाइलों पर एक बड़ा सा लोगो बना हुआ था, जो मेहरा ग्रुप का प्रतीक था, जिसे आज अंजलि नफरत की नजर से देख रही थी। तब उसे नहीं पता था कि यह नाम एक दिन उसके जीवन को पूरी तरह तबाह कर देगा और उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर देगा। उन लोगों ने रात के अंधेरे में गुंडों को भेजा और गांव वालों को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया, ताकि वे चुपचाप कागजों पर हस्ताक्षर कर दें। शिवपाल अकेले खड़े रहे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो उनकी जान का दुश्मन बन गया। अंजलि ने याद किया कि कैसे एक तूफानी रात को पुलिस के भेष में कुछ लोग उनके घर आए और उसके पिता को पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गए। उसकी मां रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन निर्दयी लोगों का दिल नहीं पिघला और वे शिवपाल को घसीटते हुए ले गए। उस रात के बाद उसके पिता कभी लौटकर नहीं आए और गांव में यह खबर फैला दी गई कि वे शहर भाग गए हैं। अंजलि जानती थी कि यह झूठ है, क्योंकि उसके पिता अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान कभी नहीं थे। अपने पिता की तलाश में अंजलि ने दिल्ली के हर सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह उसे केवल दुत्कार और अपमान ही मिला। गरीबी का लिबास पहनकर न्याय मांगना इस शहर में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था, क्योंकि यह कानून की तराजू केवल पैसों से झुकती थी। जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, तो वह उस सड़क किनारे बैठने को मजबूर हो गई जहां अर्जुन ने उसे पाया था। उसे लगा था कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, लेकिन वह तो विनाश की शुरुआत मात्र थी। उधर अर्जुन अपने आलीशान बंगले के बंद कमरे में उन पुराने दस्तावेजों को फाड़ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई उसके ज़मीर पर हावी हो रही थी। उसने महसूस किया कि वह जिस रेशमी बिस्तर पर सोता है, उसकी हर परत में किसी गरीब की सिसकियां और बद्दुआएं दबी हुई हैं। उसके पिता ने जिस मेहरा ग्रुप के साम्राज्य को गर्व से खड़ा किया था, उसकी बुनियाद वास्तव में बेगुनाहों की कब्रों पर टिकी हुई थी। अर्जुन का मन ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था और उसे खुद से ही घृणा होने लगी थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां चमक रही थीं, पर उसे उन रोशनियों में केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वह सोच रहा था कि वह अंजलि से नजरें कैसे मिला पाएगा, जिसकी पूरी दुनिया उसके अपनों ने ही उजाड़ दी थी। क्या प्यार वास्तव में इतना अंधा होता है कि वह अपराध और न्याय के बीच की रेखा को नहीं देख पाता? उसने अपनी मां की उन बातों को याद किया जिनमें वे अपनी श्रेष्ठता का बखान करती थीं, और अब वे बातें उसे किसी जहर की तरह कड़वी लग रही थीं। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और वकील समीर को फोन किया और उसे उस पुराने प्रोजेक्ट की गुप्त छानबीन करने का आदेश दिया। अर्जुन अब केवल एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता था, बल्कि वह उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता था जो उसके पूर्वजों ने किया था। उसने तय किया कि वह अंजलि को ढूंढ निकालेगा और उसे वे सारे सबूत सौंप देगा जो उसके पिता को सलाखों के पीछे भेज सकते थे। यह एक बहुत बड़ा जुआ था,
क्योंकि इसमें उसे अपने ही परिवार की सुख शांति को दांव पर लगाना पड़ रहा था। दिल्ली की गलियों में भटकते हुए अंजलि एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, जहां उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपने गले में पहने हुए उस छोटे से ताबीज को छुआ जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता की आत्मा अभी भी कहीं आस-पास है और उसे न्याय दिलाने के लिए प्रेरित कर रही है। उसकी आंखों में अब कमजोरी की जगह एक अजीब सी चमक थी, जो प्रतिशोध और सत्य की खोज की प्रतीक थी। उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। तभी उसे दूर से अर्जुन की गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो उसे गलियों में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर अंजलि की ओर दौड़ा, लेकिन अंजलि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसने कहा कि उसे किसी कातिल के बेटे की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है और वह खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती है। अर्जुन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वह जानता था कि अंजलि की हर बात सच थी और उसका दर्द बहुत गहरा और जायज था। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर अंजलि से केवल एक बार बात करने की भीख मांगी और अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं छुपाया। उसने कहा कि वह अपने पिता के कर्मों के लिए माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि वे माफी के लायक नहीं है, लेकिन वह उसे इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और उसे वहां कोई छल नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा दिखाई दी। उसने महसूस किया कि अर्जुन भी उसी व्यवस्था का शिकार है जिसने उसे बर्बाद किया था, और शायद वह उसका दुश्मन नहीं था। अंजलि ने बहुत सोच समझकर अर्जुन को अपनी बात कहने का एक मौका दिया, पर उसने यह साफ कर दिया कि वह उसे कभी पूरी तरह माफ नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने उसे वह फाइल दिखाई जिसमें शिवपाल के गायब होने की रात की असली रिपोर्ट छिपी हुई थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि शिवपाल को एक गुप्त जेल में रखा गया था ताकि वह प्रोजेक्ट में बाधा न डाल सके। अंजलि के शरीर में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और उसने उन कागजों को अपने हाथों में मजबूती से भींच लिया। वे दोनों अब एक ऐसी राह पर चल पड़े थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। अर्जुन जानता था कि उसके पिता को जैसे ही इस गद्दारी का पता चलेगा, वे उसे और अंजलि को खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आत्मा को इस बोझ से मुक्त करना चाहता था। अंजलि ने अर्जुन की हिम्मत को देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है। रात गहरा रही थी और वे शहर के सबसे पुराने और खतरनाक इलाके की ओर बढ़ रहे थे, जहां उस गुप्त जेल का सुराग मिलने की संभावना थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि कैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। अंजलि ने अर्जुन को बताया कि उसके गांव के कई और परिवार भी इसी तरह बेघर हुए थे और वे आज भी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अर्जुन ने उन सबकी मदद करने का संकल्प लिया, चाहे उसे अपनी सारी संपत्ति ही क्यों न बेचनी पड़े। जब वे उस पुराने गोदाम के पास पहुंचे जो जेल की तरह इस्तेमाल होता था, तो उन्हें वहां भारी सुरक्षा और हथियारबंद लोग दिखाई दिए। अर्जुन ने अंजलि को गाड़ी में ही रुकने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह अपने पिता के लिए कहीं भी जा सकती है। उनकी आंखों में अब एक साझा मकसद था जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था, पर यह प्यार से ज्यादा एक जिम्मेदारी का रिश्ता था। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुसने की योजना बनाई और धीरे से आगे बढ़ने लगे। गोदाम के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था, जहां कई बूढ़े और लाचार लोग लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे और उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। अंजलि की नजरें हर चेहरे पर अपने पिता की तलाश कर रही थीं, लेकिन वहां कोई भी शिवपाल जैसा नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि शायद वह फिर से देर कर चुकी है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और हर कमरे की तलाशी लेंगे। तभी उन्हें कोने के एक छोटे से कालकोठरी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। अंजलि उस दिशा में भागी और उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे। जैसे ही
उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। उसके मुंह से पिताजी शब्द निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह सचमुच शिवपाल ही थे, जो सालों के टॉर्चर के बाद अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गए थे। अर्जुन ने जल्दी से उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और पहरेदारों के आने से पहले उन्हें वहां से निकालने का रास्ता ढूंढने लगा। शिवपाल ने धुंधली आंखों से अपनी बेटी को देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया हो। अर्जुन ने शिवपाल को अपने कंधों पर उठाया और बाहर की ओर भागने लगा, जबकि पीछे से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। यह उनके जीवन की सबसे कठिन और भयावह रात थी, जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। किसी तरह वे सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचे और वहां से तेज रफ्तार में निकल गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसके पिता का नेटवर्क बहुत बड़ा था और वे उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। अंजलि अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखकर रो रही थी और उन्हें बार बार चूम रही थी। अर्जुन ने आईने में उन्हें देखा और उसे लगा कि आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और नेक काम किया है। उसके दिल का बोझ अब थोड़ा कम हो गया था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी को दिल्ली के शोर शराबे से दूर एक पुराने फार्म हाउस की ओर मोड़ दिया, जिसे उसने सालों पहले अपने निजी निवेश से खरीदा था। वहां की शांति और हरियाली अंजलि के पिता शिवपाल के लिए मरहम का काम कर सकती थी, जो अब मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। गाड़ी रुकते ही अर्जुन ने बड़ी सावधानी से शिवपाल को गोद में उठाया और अंदर ले गया। अंजलि के हाथ अभी भी कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर और कृतज्ञता का एक अजीब मिश्रण साफ देखा जा सकता था। अर्जुन ने तुरंत अपने एक विश्वसनीय डॉक्टर मित्र को फोन किया, जिसने गोपनीयता बनाए रखने का वादा किया था। डॉक्टर ने शिवपाल की जांच की और बताया कि लंबे समय तक कुपोषण और मानसिक प्रताड़ना ने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया है। अंजलि अपने पिता के पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने वाली थी, जबकि अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके परिवार की आलीशान इमारतों की हर ईंट इन जैसे निर्दोष लोगों के आंसुओं और आहों से पूरी तरह तरबतर होकर बनी है। अंजलि के मन में भावनाओं का एक भयानक तूफान उठा हुआ था, जहां एक तरफ अर्जुन की निस्वार्थ मदद थी और दूसरी तरफ उसके पिता का काला अतीत। वह अर्जुन को देख रही थी, जिसने अपनी सुख सुविधाओं को दांव पर लगाकर उसके पिता को बचाया था, लेकिन उसका चेहरा उसे बार बार उस अत्याचारी विक्रम मेहरा की याद दिला रहा था। क्या कर्मा का यह बंधन इतना मजबूत है कि वह दो अलग दुनिया के लोगों को एक कर सके? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्जुन से नफरत करे या स्वीकार करे। अर्जुन ने फार्म हाउस की छत पर अकेले खड़े होकर काले आसमान की ओर देखा और खुद से एक कड़ा वादा किया। उसे अब केवल अपने पिता के अपराधों को सुधारना ही नहीं था, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना था, जिसने गरीबों का खून चूसा था। उसके पास जो सबूत थे, वे उसके पिता को उम्र कैद दिलाने के लिए काफी थे, लेकिन इसके लिए उसे अपने ही खून से गद्दारी करनी पड़ती। कर्मा का यह अदृश्य धागा उसे उस सच की ओर खींच रहा था, जहां से अब वापसी संभव नहीं थी। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि न्याय की भी है, जिसे अर्जुन आज गहराई से समझ रहा था। एक तरफ उसके पिता का साम्राज्य था, जो सत्ता के गलियारों में अपनी धमक रखता था, और दूसरी तरफ शिवपाल जैसे लोग थे जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उस पाप का हिस्सा है जिसने कई मासूमों की जिंदगी तबाह कर दी। वह अपनी आत्मा को इस बोझ से मुक्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब शिवपाल ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने अंजलि का चेहरा था, जो किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था। उन्होंने बहुत ही कमजोर आवाज में अपनी बेटी का नाम पुकारा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अंजलि ने उनके हाथों को चूमते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और वे जल्द ही अपने गांव वापस लौटेंगे। शिवपाल की आंखों में एक चमक आई, लेकिन जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी,
तो उनका शरीर डर और नफरत के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। अंजलि ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि अर्जुन वह इंसान नहीं है जिसे वे समझ रहे हैं, बल्कि उसने ही उनकी जान बचाई है। लेकिन शिवपाल के मन में मेहरा नाम का जो घाव था वह बहुत गहरा था और आसानी से भरने वाला नहीं था। अर्जुन आगे आया और उसने शिवपाल के चरणों में अपना सिर रख दिया, जो उसके प्रायश्चित का एक मूक संकेत था। उसने कहा कि वह अपने पिता के कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार है और अंजलि को न्याय दिलाकर ही दम लेगा। अर्जुन की मां माया मेहरा ने उसे बार बार फोन किया और धमकी दी कि अगर उसने वह फाइल वापस नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका रुतबा और पहचान उसी संपत्ति से है जिसे वह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया कि उसे ऐसी पहचान की जरूरत नहीं है जो बेगुनाहों की कब्रों पर बनी हो। उसने अपनी मां से साफ कह दिया कि कर्मा का हिसाब होकर रहेगा और अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। उस रात फार्म हाउस के बरामदे में बैठकर अर्जुन और अंजलि ने ब्रह्मांड के रहस्यों और कर्मा के सिद्धांत पर लंबी चर्चा की। अर्जुन ने बताया कि कैसे हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अंजलि ने उसे अपने गांव के उन रीति रिवाजों के बारे में बताया जहां ईमानदारी को सबसे बड़ा धन माना जाता था। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो सामाजिक बंधनों और अमीर गरीब की सीमाओं से बहुत ऊपर था और पूरी तरह आत्मिक था। अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन का प्यार और उसकी सच्चाई उसके प्रतिशोध की आग को धीरे धीरे शांत कर रही थी। उसने सोचा कि क्या वह अर्जुन को उसके पिता के पापों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। समाज भले ही उसे अपराधी का बेटा कहे, लेकिन उसकी रूह तो पवित्रता और त्याग की मिसाल पेश कर रही थी। प्यार और नफरत के बीच की यह पतली लकीर अब धीरे धीरे मिटती जा रही थी और अंजलि को अर्जुन की आंखों में अपना सुरक्षित भविष्य दिखाई देने लगा था। अर्जुन ने अपने वकील दोस्त समीर से संपर्क किया और उसे सारी कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उसने तय किया कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मेहरा ग्रुप के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। यह कदम उसके परिवार के पतन की शुरुआत होने वाला था, लेकिन उसे पता था कि शुद्ध के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। विक्रम मेहरा को जब पता चला कि उसका अपना बेटा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, तो उसने अपने वफादार गुंडों को अर्जुन को खत्म करने का आदेश दिया। उनके लिए व्यापार और सत्ता किसी भी रिश्ते से ऊपर थे और वे अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को हटा देना चाहते थे। फार्म हाउस की सुरक्षा अब खतरे में थी और अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही यहां से निकलना होगा। कर्मा का चक्र अब अपनी पूरी गति से विनाश और न्याय की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने शिवपाल और अंजलि को एक सुरक्षित गाड़ी में बिठाया और उन्हें बनारस ले जाने का फैसला किया, जो मुक्ति और सत्य का शहर माना जाता है। उसने सोचा कि गंगा के तट पर शायद उन्हें वह मानसिक शांति मिल सके जो दिल्ली की प्रदूषित हवा में मुमकिन नहीं थी। अंजलि ने अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी विदाई का भाव देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे अकेला छोड़कर किसी भी तरह के खतरे में खुद को डाले। रास्ते में अर्जुन ने अंजलि को एक लॉकेट दिया जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने कहा कि यह लॉकेट हमेशा उसे याद दिलाएगा कि सच्चाई की राह पर चलना कितना कठिन लेकिन गौरवशाली होता है। अंजलि ने उस लॉकेट को अपने दिल से लगा लिया और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उन्हें पता था कि उनके पीछे मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन उनका विश्वास एक दूसरे पर बहुत ज्यादा अटूट था। जैसे ही वे दिल्ली की सीमा पार कर रहे थे, कुछ काली गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और हवा में गोलियों की गूंज सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और उन हमलावरों को चकमा देने की पूरी कोशिश करने लगा,
अंजलि और शिवपाल पीछे की सीट पर सिमटे हुए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन्हें इस मुसीबत से बचा ले। अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत ही ज्यादा मजबूत और दृढ़ थी। एक मोड़ पर अर्जुन ने अपनी गाड़ी को मुख्य सड़क से हटाकर कच्चे रास्ते पर डाल दिया ताकि हमलावरों को भ्रमित किया जा सके। धूल के गुबार में उन्हें थोड़ा समय मिल गया और वे एक घने जंगल के पीछे छिपने में कामयाब रहे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था, जहां बुराई पूरी ताकत से अच्छाई को कुचलना चाहती थी। उसने अंजलि से वादा किया कि वह उसे और उसके पिता को कभी कुछ होने नहीं देगा। जंगल की उस अंधेरी रात में वे एक छोटी सी झोपड़ी में रुके, जहां केवल एक दिया जल रहा था। उस दिए की हल्की रोशनी में अर्जुन और अंजलि ने एक दूसरे की आंखों में वो सब पढ़ लिया जो अब तक अनकहा था। उनके बीच का सामाजिक फासला अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे केवल दो आत्माएं थीं जो न्याय की तलाश में थीं। कर्मा ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी। अगली सुबह जब वे बनारस की गलियों में पहुंचे तो वहां की घंटियों और मंत्रों की आवाज ने उनके मन को एक नई ऊर्जा दी। गंगा की लहरें उन्हें बुला रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे मां गंगा उनके सारे पापों और दुखों को धोने के लिए तैयार है। शिवपाल ने पहली बार चैन की सांस ली और उनकी आंखों में अपने गांव वापस जाने की उम्मीद फिर से जाग उठी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अब शुरू हो गया है। अर्जुन ने बनारस के एक पुराने मंदिर में जाकर संकल्प लिया कि वह अपनी सारी संपत्ति उन किसानों के नाम कर देगा जिनका हक उसके पिता ने छीना था। अंजलि ने उसे गर्व से देखा और उसे लगा कि उसे अपना सच्चा राजकुमार मिल गया है, जो सोने के महल में नहीं बल्कि सच्चाई के पथ पर रहता है। कर्मा का वह अदृश्य धागा अब उन्हें एक ऐसी अटूट गांठ में बांध चुका था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब तोड़ नहीं सकती थी। वाराणसी की गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियों का शोर गूंजने लगा था। अर्जुन ने गंगा के घाट पर बैठकर बहते जल को देखा और महसूस किया कि जीवन की धारा भी इसी तरह निरंतर बहती रहती है। उसके मन में अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह की आग अब एक शांत ज्वाला बन चुकी थी, जो केवल न्याय चाहती थी। अंजलि उसके पीछे खड़ी थी और उसके शांत चेहरे को देख रही थी, जिसमें अब अमीरी का घमंड नहीं बल्कि एक तपस्वी की दृढ़ता झलक रही थी। अचानक अर्जुन के फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ उसके वकील समीर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। समीर ने बताया कि विक्रम मेहरा ने दिल्ली में अर्जुन के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का झूठा मामला दर्ज करा दिया है। वे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और उनके गुंडे बनारस की ओर रवाना हो चुके थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब छिपने का समय खत्म हो चुका है और उसे इस तूफान का सामना खुले मैदान में करना होगा, ताकि सच्चाई की जीत हो सके और न्याय मिल सके। अंजलि ने जब यह सुना तो उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसने कहा कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है और उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। शिवपाल ने भी धीमी आवाज में कहा कि जिस जमीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब उसे वापस पाने का समय आ गया है। बनारस की उस पवित्र धरती पर उन्होंने तय किया कि वे अब और पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मौत ही सामने क्यों न खड़ी हो और जान चली जाए। अर्जुन ने अपनी मां माया मेहरा को एक आखिरी संदेश भेजा, जिसमें उसने साफ कर दिया कि वह अपनी विरासत और दौलत से पूरी तरह नाता तोड़ रहा है। उसने कहा कि जो पैसा गरीबों के आंसुओं से कमाया गया हो, वह उसे कभी सुख नहीं दे सकता। माया मेहरा ने गुस्से में अपना फोन पटक दिया और अपने पति से कहा कि अर्जुन अब उनका बेटा नहीं रहा। परिवार के बीच की यह दरार अब एक ऐसी खाई बन चुकी थी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों के रास्ते और मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। दोपहर होते होते बनारस के उसी पुराने मठ के बाहर
कुछ काली गाड़ियां आकर रुकीं, जहां वे छिपे हुए थे। विक्रम मेहरा के सबसे वफादार आदमी खन्ना ने अपने साथियों के साथ अंदर प्रवेश किया और अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कहा। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार इस बात का प्रमाण थे कि वे बातचीत करने नहीं, बल्कि खून बहाने आए थे। अर्जुन ने अंजलि और उसके पिता को पीछे के कमरे में बंद कर दिया और खुद उन भेड़ियों का सामना करने के लिए अकेला बाहर निकल आया ताकि उन्हें सुरक्षित रख सके। खन्ना ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह चुपचाप फाइलें उनके हवाले कर दे और दिल्ली लौट चले, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शेर कभी गीदड़ों की धमकियों से नहीं डरता और सत्य की जीत निश्चित है। उसने खन्ना को याद दिलाया कि उसने जो पाप किए हैं उनका हिसाब अब ऊपर वाला करेगा। तभी घाट पर मौजूद लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी और खन्ना को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह दिनदहाड़े शहर के बीचों बीच कोई बड़ा हंगामा या विवाद नहीं चाहता था। अर्जुन ने उस समय का फायदा उठाया और तुरंत स्थानीय प्रेस को सारी जानकारी लीक कर दी ताकि मामला सार्वजनिक हो सके। उसने डिजिटल माध्यमों से वे सभी दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा कर दिए जो मेहरा ग्रुप के भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के कि अर्जुन ने अपने भारत को उल्लंघन को उजागर करते थे। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर बनारस तक हर कोई उस अमीर जमींदार के काले कारनामों की चर्चा कर रहा था जिसने मासूम किसानों को बहुत सताया था। विक्रम मेहरा अपने ऑफिस के टीवी पर यह सब देख रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनके व्यापारिक साझेदारों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया था और शेयर बाजार में मेहरा ग्रुप की कीमत तेजी से गिरने लगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना ही बेटा उनकी बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। उन्होंने तय किया कि वे बनारस जाकर खुद इस मामले को खत्म करेंगे। सत्ता का नशा उनके सिर पर इतना हावी था कि वे अपने ही बेटे की जान लेने से भी अब हिचकिचा नहीं रहे थे। बनारस की संकरी गलियों में अब पुलिस की गश्त बढ़ गई थी और मीडिया के लोग अर्जुन का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। अर्जुन ने अंजलि से कहा कि यह समय बहुत संवेदनशील है और उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, यहां तक कि अपना परिवार और भविष्य भी। उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार और भी गहरा हो गया, जो अब केवल एक छोटा एहसान नहीं बल्कि एक अटूट रूहानी जुड़ाव बन चुका था। उस रात अंजलि ने गंगा की आरती के समय एक विशेष मन्नत मांगी कि अर्जुन को इस संकट से मुक्ति मिले। दीपकों की रोशनी में उसका चेहरा किसी देवी की तरह चमक रहा था और उसकी प्रार्थनाओं में अपार शक्ति थी। अर्जुन ने उसे दूर से देखा और महसूस किया कि असली दौलत यही शांति और निष्कपट प्रेम है। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि उसने एक मासूम परिवार को न्याय दिलाने का अपना वादा लगभग पूरा कर दिया था और सत्य को जीत दिला दी थी। अगली दिन सुबह सुबह विक्रम मेहरा खुद उस मठ में पहुंचे जहां अर्जुन रुका हुआ था। पिता और पुत्र के बीच का सामना बहुत ही नाटकीय और तनावपूर्ण था, जहां बरसों का संचित क्रोध फूट पड़ा। विक्रम ने अर्जुन पर थूकते हुए उसे गद्दार कहा और अपनी पिस्तौल निकाल ली। उन्होंने कहा कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था उसे वे इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अर्जुन की आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था और वह अपने पिता के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहा। तभी अंजलि बीच में आ गई और उसने विक्रम मेहरा से कहा कि वे केवल एक अपराधी नहीं बल्कि एक पिता भी हैं। उसने उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाई और कहा कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। विक्रम ने उसे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन अंजलि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उस समय मठ के मुख्य पुजारी ने हस्तक्षेप किया और विक्रम को पवित्र स्थान की मर्यादा याद दिलाई। विक्रम को समझ आ गया कि यह हिंसा करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है और वे वहां से चले गए। इस घटना के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पिता अब पूरी तरह टूट चुके हैं और वे अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
उसने अंजलि से कहा कि उन्हें अब अंतिम प्रहार करना होगा और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराना होगा। शिवपाल की हालत अब काफी सुधर चुकी थी और वे भी गवाही देने के लिए तैयार थे। बनारस की उस एन के लिए गवाही देने के लिए तैयार थे, ताकि बनारस की उस छोटी सी कोठरी में उन्होंने अपनी पूरी रणनीति तैयार की और सच्चाई की जीत के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति मिल सके। कोर्ट जाने वाले दिन पूरे रास्ते भारी सुरक्षा तैनात थी, क्योंकि हमले की पूरी आशंका थी। अर्जुन और अंजलि एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे वे किसी महायुद्ध के लिए जा रहे हों। रास्ते में लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उन्हें फूल भेंट किए। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि आम जनता के विश्वास और अमीरों के अहंकार के बीच का संघर्ष था। अर्जुन ने देखा कि कैसे एक छोटा सा कदम समाज में बदलाव की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर पैदा कर सकता है। जज के सामने जब शिवपाल ने अपनी दास्तां सुनाई, तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें कैद में रखा गया और उन पर अमानवीय जुल्म किए गए। अर्जुन ने वे सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिनमें उसके पिता रिश्वत और हिंसा की बातें कर रहे थे। विक्रम मेहरा के वकीलों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई के ठोस सबूतों के सामने उनकी दलीलें खोखली साबित हुईं। न्याय की देवी ने अंततः सत्य का पक्ष लिया और विक्रम की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश सुनाया। जब विक्रम मेहरा को हथकड़ी लगाई गई, तो उनकी नजरें अर्जुन से मिली, जिसमें अब नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी हार की हताशा थी। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि यह उसके लिए कोई जश्न की बात नहीं थी। उसने अपने ही पिता को जेल भेजकर न्याय तो पाया था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा जख्म हमेशा के लिए रह गया था। अंजलि ने उसे सहारा दिया और कहा कि उसने वही किया जो धर्म और नैतिकता की दृष्टि से सही था। अब उनका एक नया जीवन शुरू होने वाला था। माया मेहरा ने अर्जुन को फोन करके बहुत भला बुरा कहा और उसे घर से बेदखल करने की औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही। अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि उसे उस घर की अब कोई जरूरत नहीं है जहां खुशियां दूसरों के दुखों पर टिकी हों। उसने अपनी मां से अनुरोध किया कि वे भी अपने जीवन की समीक्षा करें और सच्चे सुख की तलाश करें। यह उनके बीच की आखिरी बातचीत थी, जिसने अर्जुन को अपने पिछले जीवन के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया और उसे असीम शांति दी। बनारस की गलियों में घूमते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब वास्तव में स्वतंत्र है। उसके पास अब कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक असीम शांति थी। उसने अंजलि के साथ मिलकर उन सभी किसानों को संगठित करना शुरू किया जिनकी जमीनें छीनी गई थीं। वे अब एक सहकारी संस्था बनाने की योजना बना रहे थे, ताकि भविष्य में कोई भी अमीर व्यक्ति उनका शोषण न कर सके। उनकी ये छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप लेने वाली थी। अंजलि ने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस चमक धमक वाली दुनिया में वह केवल एक लाश की तरह जी रहा था, लेकिन अब वह वास्तव में जीवित महसूस कर रहा है। उसने कहा कि अंजलि की सादगी ने उसे जीवन का असली अर्थ समझाया है। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखें ही एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को बखूबी बयां कर रही थीं। कर्मा ने उन्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजारा था। सूरज ढल रहा था और गंगा की आरती शुरू होने वाली थी। अर्जुन, अंजलि और शिवपाल घाट की सीढ़ियों पर साथ बैठे थे। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और उनके पास संसाधनों की कमी होगी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। शिवपाल ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया। यह अर्जुन के लिए दुनिया के किसी भी पुरस्कार से कहीं ज्यादा बड़ा सम्मान था। वे अब एक परिवार थे, जो खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दुख और महान त्याग से जुड़े थे। दूर से आती शंख की आवाज और जलते हुए दियों ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया था। अर्जुन ने महसूस किया
कि कर्मा की चक्की बहुत धीमी चलती है, लेकिन वह बहुत महीन पीसती है। उसके पिता का घमंड चूर हो चुका था और उसे वह प्रेम मिल गया था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अंजलि ने गंगा की लहरों में एक जलता हुआ दिया प्रवाहित किया, जो उनके सुनहरे और उज्ज्वल भविष्य की कामना का प्रतीक था। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां शांति थी। वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जहां गंगा की लहरें सदियों पुराने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए बह रही थीं। अर्जुन और अंजलि घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जो आने वाले तूफान की आहट से पूरी तरह अनजान थी। अर्जुन ने अंजलि का हाथ थाम रखा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असली दुनिया अब इसी सादगी में बसी है। वे दोनों अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को बुन रहे थे, यह सोचे बिना कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही भयानक और दर्दनाक तय कर रखा है। लेकिन इस शांति के पीछे एक काला साया बहुत तेजी से मंडरा रहा था, जो विक्रम मेहरा के पतन का बदला लेने के लिए बेताब था। जेल की सलाखों के पीछे से भी अर्जुन के पिता ने अपने अंडरवर्ल्ड के पुराने संपर्कों को सक्रिय कर दिया था, जिनका काम केवल विनाश करना था। उन अपराधियों के लिए खून बहाना एक पेशा था और अर्जुन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। बनारस की संकरी गलियों में अजनबी चेहरों की आवाजाही बढ़ने लगी थी, जिनकी आंखों में केवल नफरत और कत्ल का इरादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अंजलि को सुबह से ही कुछ अनहोनी होने का आभास हो रहा था, जैसे उसकी रूह उसे किसी बड़े खतरे के प्रति आगाह कर रही हो। उसने अर्जुन से कहा कि उसे आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को टाल दिया। अर्जुन का मानना था कि सच्चाई की जीत हो चुकी है और अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा बेफिक्र हो गया था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसे अंदाजा नहीं था कि हार चुका इंसान और भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला हो जाता है। शाम को जब वे दोनों गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ रहे थे, तो भीड़ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। मंत्रों के उच्चारण और शंख की आवाज के बीच कुछ संदिग्ध लोग उनके बहुत करीब आ गए थे। अर्जुन अंजलि को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी अपनी जान पर खतरा मंडरा रहा था। उन हमलावरों ने अपनी जैकेट के अंदर हथियार छिपा रखे थे और वे केवल एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव और भारीपन महसूस हो रहा था, जो केवल मृत्यु की आहट ही दे सकता था। जैसे ही मुख्य पुजारी ने आरती का दीपक उठाया, एक हमलावर ने भीड़ का फायदा उठाकर अपनी पिस्तौल अर्जुन की ओर तानी। अंजलि की नजर उस चमकती हुई नाल पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर गया। समय जैसे ठहर सा गया था और उसे केवल अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। बिना एक पल सोचे उसने अर्जुन को पूरी ताकत से धक्का दिया और खुद उसकी जगह पर आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाके ने आरती के संगीत को पूरी तरह खामोश कर दिया। गोली सीधे अंजलि के सीने में जाकर लगी और उसका सफेद कुर्ता खून के गहरे लाल रंग से भीगने लगा। वह धीरे से जमीन पर गिर गई, जबकि अर्जुन उसे संभालने के लिए चिल्लाया। भीड़ में भगदड़ मच गई और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। अर्जुन ने अंजलि का सिर अपनी गोद में रख लिया और पागलों की तरह उसे पुकारने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अंजलि के चेहरे पर एक दर्द भरी लेकिन सुकून वाली मुस्कान अभी भी कायम थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि, बस अपनी आंखें खुली रखो, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। लेकिन अंजलि की सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपते हुए हाथों से अर्जुन का चेहरा छुआ और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी का मकसद अर्जुन को बचाना और सच्चाई की रक्षा करना था। अर्जुन का दिल फटने लगा था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की की बलि नहीं देना चाहता था
जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। पवित्र गंगा की मिट्टी अब बेगुनाह के खून से लाल हो गई थी। अस्पताल ले जाते समय अंजलि ने अर्जुन से एक आखिरी वादा मांगा कि वह कभी भी नफरत का रास्ता नहीं अपनाएगा और हमेशा गरीबों की मदद करेगा। उसने कहा कि उसका शरीर जा रहा है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अर्जुन के साथ रहेगी। अर्जुन ने उसका हाथ चूमते हुए कसम खाई कि वह उसके हर सपने को पूरा करेगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अर्जुन बाहर गलियारे में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था और भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। पूरी रात अर्जुन अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा, जहां हर बीतता सेकंड उसे एक सदी की तरह लग रहा था। उसे अपनी सारी धन, दौलत और रुतबा अब मिट्टी के समान लग रहे थे, क्योंकि वे अंजलि के बहते खून को नहीं रोक सकते थे। उसे महसूस हुआ कि असली बलिदान क्या होता है और कैसे एक साधारण लड़की ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। उसने अपने पिता के प्रति नफरत को भी त्याग दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि नफरत केवल विनाश लाती है। उसकी आत्मा अब एक गहरे वैराग्य और दुख के सागर में पूरी तरह डूब चुकी थी। डॉक्टर जब बाहर आए तो उनके चेहरे के भाव देखकर अर्जुन का बचा खुचा हौसला भी टूट गया। उन्होंने बताया कि गोली ने फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब सब कुछ चमत्कार पर निर्भर है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने अपना सिर दीवार से दे मारा। उसे लग रहा था कि कर्मा ने उसे सबसे कठोर सजा दी है। जहां उसे सच तो मिला, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी रूह देकर चुकानी पड़ रही है। शिवपाल भी वहां पहुंच चुके थे और अपनी बेटी की हालत देखकर वे पूरी तरह बेजान और पत्थर जैसे हो गए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दुख उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह बदलने के लिए आया है। उसने अस्पताल के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, जो उसने सालों से नहीं की थी। उसने भगवान से कहा कि अगर अंजलि बच जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा देगा। उस रात उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे अंजलि की रूह उसके पास आकर उसे ढांढस बंधा रही हो। उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और उसे एक नई रोशनी दिखाई देने लगी। उसे अब समझ आया कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खोने की हिम्मत का नाम है। अगले कुछ दिन बहुत ही कठिन थे, जहां अंजलि मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रही थी। अर्जुन एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटा और लगातार उसकी देखभाल करता रहा। वह उसे पुरानी कहानियां सुनाता और उसके कान में धीरे से कहता कि उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अंजलि की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी और धीरे धीरे उसके शरीर में सुधार के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टरों ने इसे एक चिकित्सा चमत्कार घोषित कर दिया, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अंजलि की निस्वार्थ भावना और उसकी प्रार्थनाओं का असर था, जिसने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। जब अंजलि ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि अर्जुन का चेहरा काफी उतर गया था और उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। उसने कमजोर मुस्कान के साथ उसका हाथ दबाया और उसे मुस्कुराने को कहा। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और उसने महसूस किया कि उसे एक नई जिंदगी मिली है। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास और गहरा प्रेम था। उन्होंने तय किया कि वे बनारस की इसी पवित्र भूमि पर रहकर एक नया आश्रम बनाएंगे, जहां अनाथों और बेसहारा लोगों को छत और शिक्षा मिल सके। शिवपाल ने भी अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और अर्जुन को अपने बेटे के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि असली अमीर वह है जिसका दिल बड़ा हो, और अर्जुन ने अपनी महानता साबित कर दी थी। बनारस के लोग भी उनकी इस कहानी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अर्जुन की पुरानी विलासिता अब सेवा के संकल्प में बदल चुकी थी। उसने अपनी कंपनी के शेयरों को बेचकर उस पैसे को जन कल्याण के कार्यों में लगाना शुरू कर दिया, जो उसके प्रायश्चित का एक हिस्सा था। अंजलि को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे गंगा के किनारे एक छोटे से घर में रहने लगे। वहां का वातावरण शांति और सादगी से भरा हुआ था।
जो उनके जख्मों को भरने में मदद कर रहा था। अर्जुन अब सुबह सुबह उठकर गंगा में स्नान करता और फिर दिन भर लोगों की सेवा में व्यस्त रहता। अंजलि भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया था। उनकी जिंदगी अब एक भजन की तरह मधुर और पवित्र हो गई थी, जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक शाम अर्जुन ने अंजलि से पूछा कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। अंजलि ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि प्यार में मैं और तुम का अंतर मिट जाता है। उसने कहा कि अगर अर्जुन को कुछ हो जाता तो वह सच्चाई और न्याय की मशाल कौन जलाता। अर्जुन को महसूस हुआ कि अंजलि का ज्ञान किताबी नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और दुखों की भट्टी में तपकर निकला है। उसने उसे अपना गुरु मान लिया और उसके हर शब्द को जीवन का मंत्र बना लिया। उनका रिश्ता अब कामुकता से परे एक रूहानी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दूर दिल्ली में माया मेहरा को जब इन सब बातों का पता चला तो उनके मन में भी ग्लानि का भाव जागृत हुआ। उन्होंने अर्जुन से मिलने का फैसला किया और बनारस पहुंच गईं। जब उन्होंने अपने बेटे को एक साधारण कुर्ते में गरीबों के बीच हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों से अहंकार के आंसू बह निकले। उन्होंने अंजलि से माफी मांगी और अपनी सारी निजी संपत्ति उस आश्रम के नाम कर दी। परिवार का जो बिखराव था वह अब सेवा के धागे से फिर से जुड़ने लगा था, जो कर्मा का एक सकारात्मक और सुंदर मोड़ था। अर्जुन ने अपनी मां को गले लगा लिया और कहा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय ने सबको अपनी जगह दिखा दी है। उन्होंने साथ मिलकर गंगा की आरती की और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जो इस संघर्ष में प्रभावित हुई थीं। बनारस की वह शाम बहुत ही विशेष थी, जहां अमीरी और गरीबी का भेद पूरी तरह मिट चुका था। केवल मानवता का संगीत चारों ओर गूंज रहा था। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि असली स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि संतुष्ट मन और निस्वार्थ प्रेम के भीतर ही स्थित होता है। अंजलि की चोट का निशान अब एक पदक की तरह था, जो उसकी बहादुरी और त्याग की गवाही देता था। वह अक्सर उस निशान को देखती और याद करती कि कैसे एक सड़क किनारे बैठने वाली लड़की ने एक करोड़पति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उनकी कहानी अब बनारस के घाटों पर सुनाई जाने वाली एक आधुनिक लोककथा बन चुकी थी। लोगों ने उनसे सीखा कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मा हमेशा आपके अच्छे कार्यों का फल बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से देता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन और अंजलि का आश्रम एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया। वहां केवल खाना और छत ही नहीं मिलती थी, बल्कि लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया जाता था। अर्जुन ने अपने व्यापारिक कौशल का इस्तेमाल करके छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे गांव के लोगों को पलायन न करना पड़े। उनकी जोड़ी अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। कर्मा की वह चक्की जो कभी दुख पीस रही थी, अब खुशियों की मिठास घोल रही थी। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रेम में ही परम शक्ति है। समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूमता रहा और बनारस की गलियों में कई मानसून आए और चले गए। आज अर्जुन मेहरा गंगा के घाट पर बैठा हुआ उगते सूरज की पहली किरण को देख रहा था, जिसने आकाश को सुनहरे और नारंगी रंगों से सराबोर कर दिया था। उसके बालों में अब सफेदी की कुछ झलकियां दिखने लगी थीं, जो उसके अनुभवों और संघर्षों की गवाही दे रही थीं। उसने महसूस किया कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन चेहरों की मुस्कुराहट में छिपी है जिनकी उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। अंजलि अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि वह सेवा सदन की मुख्य आधार स्तंभ बन चुकी थी, जहां सैकड़ों अनाथ बच्चों को नई दिशा मिल रही थी। उसके चेहरे पर वह मासूमियत आज भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक परिपक्वता और आत्मविश्वास की चमक जुड़ गई थी। उसने अपने पिता शिवपाल को गांव वापस भेजने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्हें बनारस में ही एक छोटा सा खेत दिलवा दिया, जहां वे अपनी पसंद की फसलें उगा सकते थे। न्याय की देवी ने अंततः उन्हें वह सब कुछ लौटा दिया था जो उनसे छीना गया था।
दिल्ली के उस वैभवशाली जीवन की यादें अब अर्जुन के लिए किसी पुराने धुंधले सपने की तरह हो गई थीं, जिसे वह अब दोबारा नहीं देखना चाहता था। उसके पिता विक्रम मेहरा का जेल में ही निधन हो गया था, लेकिन अपनी आखिरी घड़ी में उन्होंने अर्जुन को एक पत्र लिखकर अपने किए पर गहरा पछतावा व्यक्त किया था। वह पत्र अर्जुन के लिए एक बड़ा बोझ उतारने जैसा था, क्योंकि उसे अंततः अपने पिता की आत्मा की शांति का संकेत मिल गया था। कर्मा ने अपना काम पूरा कर दिया था और अपराधी को उसकी सजा भुगतनी ही पड़ी थी। अर्जुन की मां माया मेहरा अब बनारस के उसी आश्रम में एक सादा जीवन व्यतीत कर रही थीं और अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने में जुटी हुई थीं। वे अब रेशमी साड़ियों के बजाय साधारण सूती वस्त्र पहनती थीं और अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसने में उन्हें जो सुख मिलता था, वह उन्हें करोड़ों की संपत्ति में भी कभी नहीं मिला था। उनके अहंकार की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं और उन्होंने अंजलि को अपनी सगी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था। परिवार की यह पूर्णता ही अर्जुन की सबसे बड़ी जीत और उपलब्धि थी। एक शाम जब अंजलि और अर्जुन घाट की सीढ़ियों पर साथ बैठे थे, तो उनकी नजर सड़क किनारे बैठी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो भूख से बिलख रही थी। उस बच्ची की आंखों में वही डर और बेबसी थी जिसे अर्जुन ने बरसों पहले अंजलि की आंखों में देखा था। अर्जुन ने अंजलि की ओर देखा और दोनों के मन में एक ही विचार कौंध गया। उन्होंने तुरंत उस बच्ची के पास जाकर उसे सहारा दिया और उसे अपने साथ आश्रम ले आए। जीवन का चक्र एक बार फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया था जहां से यह शुरू हुआ था। अंजलि ने महसूस किया कि कर्मा केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह सुधरने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर भी है। उसने उस बच्ची को नहलाया और उसे नए कपड़े पहनाए, जिससे उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद ईश्वर ने उन्हें इसीलिए मिलाया था ताकि वे मिलकर मानवता की इस अखंड ज्योत को हमेशा जलाए रख सकें। उनके छोटे से प्रयासों ने हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगह दी थी, जो बहुत ही अद्भुत थी। बनारस के घाटों पर गूंजते मंत्र और शंख की आवाज अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, जो उन्हें हर पल सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। अर्जुन ने अपनी सारी पुरानी फाइलों को गंगा की लहरों में विसर्जित कर दिया था, जैसे वह अपने पिछले जन्म के सभी पापों और बुरी यादों को मिटा देना चाहता हो। अंजलि उसके साथ खड़ी थी और उसे लगा कि वे दोनों अब एक ही आत्मा के दो हिस्से बन चुके हैं। उनके बीच का प्रेम अब किसी शारीरिक आकर्षण से बहुत ऊपर उठकर एक दैवीय अनुभूति बन गया था। आश्रम के बच्चों के लिए अर्जुन बड़े भैया बन गया था, जो उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता था, जबकि अंजलि उन्हें शिक्षा और संस्कार प्रदान करती थी। उनके इस छोटे से संसार में कोई अमीर नहीं था और कोई गरीब नहीं था। यहां केवल इंसानियत की भाषा बोली और समझी जाती थी। उन्होंने मिलकर उस समाज की नींव रखी थी जहां जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। गंगा मैया ने उन्हें अपनी गोद में शरण दी थी और उन्हें एक नई पहचान और नया उद्देश्य प्रदान किया था। सालों पहले वह करोड़पति लड़का जिस अहंकार में डूबा हुआ था, वह अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और उसकी जगह एक विनम्र सेवक ने ले ली थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जब तक इंसान के भीतर मैं का भाव रहता है, तब तक वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अंजलि ने उसे वह दृष्टि दी थी जिससे वह दुनिया के हर इंसान में अपने ही जैसा अक्स देख पाता था। उनका सफर बहुत ही कठिन और संघर्षों से भरा रहा था, लेकिन उसका अंत बहुत ही सुखद और गरिमामय था। दिवाली की उस रात जब पूरा बनारस दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, अर्जुन और अंजलि ने मिलकर 1000 दिए गंगा की लहरों में प्रवाहित किए। प्रत्येक दिया उन लोगों की याद में था जिन्होंने अपनी जमीन और अपना हक खोया था, और उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने न्याय की लड़ाई में उनका साथ दिया था। रोशनी का वह अद्भुत नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। अंजलि ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और कहा कि अब उनकी कहानी पूरी हो गई है और अब शांति का समय है।
शिवपाल ने अपनी खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के उन किसानों को दान कर दिया था जिनके पास अब कुछ नहीं बचा था। वे अब एक सामुदायिक खेती का नेतृत्व कर रहे थे, जहां हर किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलता था। मेहरा ग्रुप के लिए मेहरा ग्रुप के 9 पुराने प्रोजेक्ट की जगह अब एक विशाल अस्पताल और स्कूल खड़ा था, जहां मुफ्त इलाज और शिक्षा की व्यवस्था थी। अर्जुन ने वह सपना हकीकत में बदल दिया था जो अंजलि के पिता ने बरसों पहले देखा था। कर्मा का हिसाब अब पूरी तरह बराबर हो चुका था। गंगा के ठंडे जल का स्पर्श करते हुए अर्जुन ने एक आखिरी प्रार्थना की और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे अपने भीतर एक ऐसी असीम ऊर्जा और शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। उसे लगा कि उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी अब मुक्ति मिल गई होगी, क्योंकि उसने उनके पापों का प्रायश्चित बहुत ही ईमानदारी से कर दिया था। अंजलि उसके पास आकर बैठ गई और दोनों ने मौन में उस पल की दिव्यता का आनंद लिया। उनके जीवन की किताब का यह आखिरी और सबसे सुंदर अध्याय अब समाप्त हो रहा था। अंत में यह कहानी केवल एक अमीर लड़के और एक गरीब लड़की की नहीं थी, बल्कि यह सत्य की जीत और अन्याय के अंत की एक महान गाथा थी। इसने समाज को यह संदेश दिया कि दौलत का नशा क्षणभंगुर है, लेकिन नेक कार्यों की सुगंध युगों युगों तक इस दुनिया में बनी रहती है। कर्मा की वह जटिल गुत्थी अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी और हर पात्र को उसकी योग्यता के अनुसार फल मिल चुका था। बनारस की वह पवित्र धरती साक्षी थी कि जब प्रेम और सत्य मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और रात की चांदनी गंगा की लहरों पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। अर्जुन और अंजलि धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां चढ़कर अपने घर की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। उनके पीछे छूट गई थी एक गौरवशाली दास्तां जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कर्मा का चक्र अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था और हर तरफ केवल शांति और संतोष का वास था। उनकी रूहें अब पूरी तरह से मुक्त और आनंदित थीं। जिस सड़क किनारे बैठकर अंजलि कभी रोया करती थी, आज वहां फूलों की महक थी और मासूम बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। अर्जुन ने मुड़कर एक आखिरी बार उस घाट को देखा जहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उसने मन ही मन गंगा मैया को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अंजलि का हाथ थाम लिया। उनकी कहानी का हर पन्ना आंसुओं से शुरू हुआ था, लेकिन उसका समापन मुस्कुराहटों और नई उम्मीदों के साथ हुआ। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने इंसान को फरिश्ता बना दिया था। दूर कहीं से आती मुरली की मधुर धुन वातावरण में मिश्री की तरह घुल रही थी, जो कृष्ण के प्रेम और न्याय का प्रतीक थी। अर्जुन ने अंजलि के कान में धीरे से कहा कि वे अगले जन्म में भी इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अंजलि ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लीं और उसकी आंखों में भविष्य के लिए ढेरों सपने तैरने लगे। कर्मा ने उन्हें एक ऐसी अटूट गांठ में बांध दिया था जिसे समय की कोई भी आंधी कभी कमजोर नहीं कर सकती थी। उनकी यह दास्तां हमेशा अमर रहेगी और लोगों को राह दिखाएगी। रात की खामोशी में गंगा की लहरों की कल कल आवाज किसी प्राचीन लोरी की तरह सुनाई दे रही थी, जो थके हुए मन को आराम दे रही थी। अर्जुन और अंजलि अब उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां सुख और दुख के मायने बदल जाते हैं और केवल आत्मिक संतुष्टि ही सब कुछ होती है। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक छोटा सा दिया भी घने से घने अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। उनकी कहानी अब शब्दों के बंधन से मुक्त होकर अनंत काल के लिए शांत हो गई थी। जब वे अपने घर के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे सो चुके थे और उनकी मां तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थी। घर की वह पवित्रता और शांति उनके संघर्षों का सबसे बड़ा पुरस्कार थी। अर्जुन ने महसूस किया कि स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, बल्कि इसी धरती पर उन लोगों के बीच है जो प्यार और करुणा के साथ रहते हैं। कर्मा का वह डरावना साया अब एक सुरक्षा कवच बन चुका था जो उन्हें हर बुराई से बचा रहा था। उनका जीवन अब पूर्णतः सफल और सार्थक था। आंखों में नमी और दिल में सुकून लिए अर्जुन ने अंजलि को देखा
और उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। उसकी करोड़पति वाली पहचान अब कहीं पीछे छूट गई थी और वह अब केवल अंजलि का, अर्जुन और उन गरीबों का मसीहा था। उनकी कहानी का यह अंतिम बिंदु वास्तव में एक नई और महान शुरुआत थी, जो मानवता के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। कर्मा की चक्की अब रुक गई थी, क्योंकि सारा अनाज पिस चुका था और अब केवल खुशियों की मिठास ही बची थी। शांति, प्रेम और त्याग की इस त्रिवेणी में डूबकर उनकी आत्माएं पवित्र हो गई थीं। बनारस की रात अब गहरी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में जलता हुआ सत्य का सूरज कभी अस्त नहीं होने वाला था। इसी के साथ उनकी यह महान यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच गई, जहां केवल शाश्वत सुख और परम शांति का वास था। कर्मा का चक्र पूरा हुआ और एक नई सुबह की प्रतीक्षा में रात अपनी चादर बिछा चुकी थी। अंजलि और अर्जुन अब एक दूजे के होकर हमेशा के लिए शांत और सुरक्षित थे। गांव के लोगों ने मिलकर अर्जुन और अंजलि के सम्मान में एक छोटा सा स्मारक बनाया था, जो उन लोगों की याद दिलाता था जिन्होंने न्याय के लिए अपनी आहुति दी थी। यह स्मारक केवल पत्थर का नहीं था, बल्कि गांव की एकजुटता और स्वाभिमान का प्रतीक था। अर्जुन अक्सर वहां जाकर उन वीर किसानों को नमन करता था और खुद को याद दिलाता था कि उसे कभी रुकना नहीं है। अंजलि की प्रेरणा और उसका त्याग ही उसे हर पल आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने की शक्ति देता था। इतिहास साक्षी है कि जब जब समाज में जुल्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई अर्जुन और अंजलि जैसा उठ खड़ा होता है, जो कर्मा के सिद्धांत को फिर से स्थापित करता है। उनकी यह कहानी सदियों तक बनारस के घाटों और बिहार के खेतों में सुनाई जाती रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी भी अधर्म के सामने अपना सिर न झुकाएं। सत्य थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन और अंजलि की आत्मा अब उस परम सत्य में विलीन हो चुकी थी, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था। जैसे ही कहानी का अंतिम पृष्ठ मुड़ा, हवा में एक मंद सुगंध फैल गई, जो उन सभी आंसुओं का निचोड़ थी जो खुशी में बदल चुके थे। अंजलि ने अर्जुन का हाथ थामकर अपने घर की दहलीज पार की और एक नए युग की शुरुआत हुई। कर्मा का वह चक्र, जो कभी विनाशकारी था, अब सृजन का आधार बन चुका था। उनके जीवन की यह परिणति बहुत ही पवित्र और दैवीय थी, जिसे शब्दों में पूरी तरह से बांधना संभव नहीं है। उनका प्रेम अब अमर था और उनकी दास्तां हमेशा के लिए पूर्ण हो गई थी।